हेलो स्टूडेंट्स, नया सेशन स्टार्ट हो चुका है और बात करते हैं नए करिकुलम की। यानी कि सीबीएसई ने अपने करिकुलम में क्या चेंज किया है 24-25 के लिए। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि नए करिकुलम को हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो सीबीएसई की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है cbse.gov.in। आप इस वेबसाइट को ब्राउजर से विजिट कर सकते हैं और इसके बाद आप एकेडमिक वेबसाइट पे जाएंगे तो ये पेज ओपन होगा और यहाँ से आप करिकुलम 24-25 के लिए, 22-23 के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन हमें तो 24-25 से मतलब है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये एकेडमिक यूनिट खुल के आएगा और यहाँ से आप अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सीबीएसई ने इस बार इस सेशन में 24-25 में सिलेबस में क्या अपडेट किए हुए हैं। तो मैं फिजिक्स से रिलेटेड आपको बात बताऊंगा। तो फिजिक्स के लिए मैंने क्या किया है कि दोनों ही सिलेबस को डाउनलोड कर रखा है, 23-24 का और 24-25 का चैप्टर वाइज। आप देख रहे हैं ब्लैक कलर में, ये 23-24 का यानी कि लास्ट ईयर का सिलेबस है और 24-25 जो सेशन है उसका सिलेबस मैंने इस तरह से ग्रीन कलर में आपको हाईलाइट कर रखा है। इस एक्सेल सीट को बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि लास्ट ईयर के सिलेबस को इस साल के सिलेबस से मैंने मैच किया हुआ है और यहाँ पर एक वैलिडेशन लगा रखा है। अगर दोनों तरफ कंटेंट सेम है, ये वर्ल्ड वाइड वेब, फुल स्टॉप सब कुछ मैच करेगा। जरा सा भी मिस्टेक होगा तो ये नॉट मैच दिखा देगा। तो एक अच्छा तरीका है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो जाए हमें ये समझने में कि 23-24 और 24-25 में क्या चेंजेस किए। तो देखिए दोनों ही ईयर के सिलेबस मैंने यहाँ पर मैच कर रखे हैं। यहाँ पर तो जैसे ही इन दोनों को मैंने चेक करके देखा तो आंसर आ रहा है मैच। इसका मतलब चैप्टर 1 एज इट इज 2023-24 वाला 24-25 में दे रखा है। क्या दे रखा है आप यहाँ पे जाके वेबसाइट में अपने करिकुलम को डाउनलोड करके देख सकते हैं। इस एक्सेल सीट को बनाने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही है ताकि हमें ये पता चल जाए कि लास्ट ईयर का सिलेबस और इस साल का सिलेबस सेम है या नहीं। तो चलिए चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 में भी देखिए मैच आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि लास्ट ईयर का जो सेकंड चैप्टर था वही इस बार है। थर्ड चैप्टर की बात करें, यहां भी मैच आ रहा है, कोई चेंज नहीं किया है। चैप्टर 4 में भी कोई चेंज नहीं किया है। सिमिलरली चैप्टर 5 में भी कोई चेंज नहीं है, सेम कंटेंट अवेलेबल है। चैप्टर 6 में भी कोई चेंज नहीं है, वही सिलेबस है। चैप्टर 7 में भी कोई चेंज नहीं है, सेम सिलेबस है। चैप्टर जो 8 है मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर 9 मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर 10 सेम है, लास्ट ईयर का और इस साल का सिलेबस बिल्कुल सेम है। और इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 11 में भी कोई बदलाव नहीं है। चैप्टर 12 में भी कोई बदलाव नहीं है, लेकिन चैप्टर 13 को आप देखेंगे तो एक छोटा सा कंटेंट इस बार सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है। लास्ट ईयर उन्होंने मास डिफेक्ट के साथ में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंट्रोड्यूस किया था, जो कि 22-23 में नहीं था, 23-24 में लेकर आए थे इस टॉपिक को सीबीएसई। यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये नया टॉपिक डाला था 23-24 में और फिर से देखने को मिला कि इसी चैप्टर में एक नया कंटेंट और डाला है यहाँ पर, कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस स्पोर्स। तो बस यही एक छोटा सा चेंज देखने को मिला है। सीबीएसई ने कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया है। 23-24 के सिलेबस को एज इट इज 24-25 में रखा है और एकमात्र चेंज देखने को मिला है 13 चैप्टर में, कंपोजिशन एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर फोर्स। सिमिलरली चैप्टर 14 में कुछ उम्मीद थी कि इस बार यहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड टॉपिक डालेंगे, लेकिन नहीं, चैप्टर 14 भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि लास्ट ईयर सेशन में था। इस सेशन में बिल्कुल वैसा ही है, केवल एक चेंज देखने को मिला है। तो इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को, जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है वो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके अपने सिलेबस को आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।